क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न नंबर पहला देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न यही दिया है कि दो संख्या का अनुपात 5:6 दे ले। जब अगर रेशियो में दे रहे ना तो उसको हम सब इस तरीके से कर लेंगे। अनुपात में दे ले तो पहली संख्या बाबू, पहली संख्या कितना x, कितना अनुपात दे ले 5, तो 5x हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या दिया, दूसरी संख्या 6 दिया, तो ये क्या x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। प्रश्न से यही कह रहा है कि दोनों संख्या में 8 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यह अनुपात बन के तैयार कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 5x - 8 6x माइनस 25, 25x और 8 25, 40, 6 चौका 24x और 8 चौके 32, 25x इस तरफ ये प्लस में इधर आ गया, माइनस में इस तरफ 32 और ये 40 इस तरफ माइनस में उधर चला गया। 25x में से 1x चल गया और 40 में से 32 घट गया, 8 हो गया। ठीक है, पहली संख्या बराबर क्या x दे लें, 5x, इसी 5 गुना 8, 8 पचे 40। दूसरी संख्या क्या x दे लें, दूसरी संख्या 6x दिया है, इसलिए 6 गुना 8, 8 छक 48। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं 2 नंबर प्रश्न। 3.5 का दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। दो संख्या का योग कितना दे ले, 16, और दो संख्या का अंतर कितना दे ले, नहीं, दो संख्या का योग कितना है बाबू, 16। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 हो जाएगा। जैसे एक बात जान लीजिए बाबू, दो संख्या का योग 16 है। पहली संख्या को अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 16 माइनस x, क्योंकि दो को मिला के 16 है, एक को x मान लिए तो दूसर का। जैसे देखिए दो संख्या का योग 12 है, पहली संख्या अगर 4 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4। दो संख्या का योग 12 है, उसी प्रकार दो संख्या का योग कितना देल था, 16। अब इसमें से हम पहली संख्या को 4 मान लिए, पहली संख्या क्या मान लिए, तो दूसरी संख्या 12 माइनस, उसी प्रकार वहां दे ले दो संख्या का योग 16 है, पहली संख्या को x मान लिए तो दूसरी संख्या 16 माइनस x, तो उसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो गया, 16 माइनस x हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्या में क्या कर दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए। तो 4 जोड़ेंगे तो x + 4 और नीचे भी 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा, 2:1, तो 2/1, तिरछा तिरछी गुना x + 4, इधर ही 2 हो गया, 16 4 क्या हो गया, 20 माइनस x, 1 को गुना किए तो x हो गया, 4 को 1 से किए 4, 20 दूना 40 माइनस 2 का ही 2x। अब इस तरफ देखिए क्या करें, इस 2x को इधर ले आइए तो प्लस में इधर आ जाएगा 2x, 40, 4 इस तरफ प्लस में उधर चला गया, 2 1 और 1 x मिलके 3x, 40 में से 4 चला गया 36, 36/3, 12 तिया 36। पहली संख्या बराबर, बोलिए क्या माने हैं, पहली संख्या बराबर x है, x बराबर क्या हो गया 12, और दूसरी संख्या तो 16 माइनस x है, तो 16 माइनस 12 बराबर क्या हो गया 4, अर्थात 12 और 4 इसका क्या हो गया आंसर, 12 और 4 क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए सर, 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न देखिए इसी प्रकार दिया, 3 नंबर प्रश्न कर रहा, दो संख्या का अंतर 3 है, दो संख्या का अंतर कितना है, तो यहां मान लेंगे, माना कि कौन सी की, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या अगर x होगा तो दूसरी संख्या 3 का अंतर है, तो या तो ये 3 ज्यादा होगा नहीं तो 3 कम होगा, तो x प्लस क्या मान लिए 3 मान लिए। उसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, प्रश्न से क्या कह रहा, प्रत्येक संख्या में 3 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो इसका अनुपात बन के कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। x - 3, ये 3 में से 3 कट गया तो क्या हो गया, खत्म ना हो गया, x बचा 2/1, तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, बराबर का x,
एक को x और 3 बराबर 2x, इस तरफ -3 2x, और इस तरफ इधर जाके इसको घटा दीजिए तो x अर्थात 3, इधर x बराबर क्या हो गया है, x बराबर -3। तो पहली संख्या हम इसमें क्या ले सकते हैं, पहली संख्या बराबर x है, x बराबर -3, और दूसरी संख्या बराबर x + 3 है, तो -3 और +3 कट के 0, एक आंसर 3,0 होगा, लेकिन हो सकता है ये आंसर आपका नहीं दे। तो नहीं देगा क्यों, तो फिर से इसको या करके हम ऐसे भी बना सकते हैं, माना कि कौन सी की, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या, अबरी दूसरी संख्या क्या ले ले, x -3 ले लेते हैं। अब फिर प्रश्न से चलेंगे कि दोनों संख्या में 3 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो x -3 3 घटा दिए तो अनुपात 2/1 हो जाता है, तो x -3 और 3 3 6 बराबर 2/, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 2 × x -6, एक को किए x और 3 और 2 का 2x और 6 दूना 12, x इस तरफ में 2 प्लस में n आ गया -2x, इधर ही -12, इस तरफ में -3 था उधर चला गया +3, घट गया -x, इसको घटा दिए -9, माइनस से माइनस x बराबर 9। अतः पहली संख्या, अतः कौन संख्या, पहली संख्या बराबर क्या माने, x बराबर 9, और दूसरी संख्या को क्या माने, x -3, अर्थात 9 में से 3 चला गया 6, अर्थात यहाँ 9,6, ये भी आंसर हो गया। दोनों में एगो कोई आपको देता होगा, कौन सा वाला देता, 9 और 6 देता है, तो आप यही समझ लीजिए। जबकि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कोई, क्योंकि मैथ लचीला होता है, जैसे ही आप कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं बाबू, यहां समझिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वह 1 के जैसा है, तो इसीलिए हम सब 1 बना दिए हैं, तो 4 और 5 भी आप सब लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए और बी का मासिक आय का अनुपात 5:4 है, मतलब आय बोले तो इनकम कर रहा है 5:4 में, और खर्च कर रहा है 7:5 में, उसके बाद भी दोनों मिलके 3,000 रुपया क्या कर ले रहा, बचा ले रहा। तो प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात कीजिए, कितना कमा रहा है जो, तो यहां हम मान लेंगे बाबू, माना कि ए अभी न है, ए की मासिक आय, तो आय कै अनुपात में देल है, 5 न है, तो 5x, तो बी की मासिक आय का अनुपात क्या हो जाएगा, मासिक आय का अनुपात बोलिए तो क्या अनुपात है, 5:7 था, 5:4 था, इसीलिए ये क्या x हो गया, 4x। अब खर्च यहां निकालिए, तो ए की खर्च कितना देले, खर्च का अनुपात तो 7/, और बी की खर्च क्या अनुपात, 7:5 था, तो 5/, ये हो गया। अब बचत कैसे निकलेगा, 5x में 7/, खर्च कर दिया, और ये भी बचा लिया कितना, 3,000। अब देखिए इधर में भी, इसमें भी 4x में 5/, खर्च कर दिया, और ये भी बचा लिया कै हजार, 3,000 बचा लिया। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, इधर से इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा कीजिए, नहीं तो समीकरण 1 और 2 मानिए, 5x - 7/, बराबर कै हजार, 3,000, समीकरण 1, और फिर से 4x - 5/, बराबर, ये भी कै हजार बचा, 3,000। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको 1 2 को बराबर करने के लिए देखिए क्या करें, तो समीकरण ऐसा करें, इसमें 4 से गुना कर दे, और इसमें, तो समीकरण किस में, समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, तो पहले समीकरण 1 लिख दो, 5x - 7/, बराबर कै हजार, 3,000, 4x - 5/, बराबर 3,000, गुना कर दिए ऊपर 4 से, नीचे 5 से। अब जब गुना कर दीजिए तो इधर देखिए, 4 से गुना कीजिए, 4 5, तो 20x - 7 28/, बराबर 4 तिया 12,000। फिर 5 से गुना कीजिए, 5 चौका 20x -
25 25 22 अब 5 तिया 15,000। इधर देखिए निशान को क्या कर दे, ई से ही क्या हो गया, 28 में से 25 चला गया तो -3 बाई 15,000 में 12,000 चला गया माइनस से माइनस 3 से 3 बाई का मान 1,000। समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान, समीकरण 1 कितना है 5x - 7y बराबर 3,000। 5x बाई का मान 1,000 अब बराबर क्या हजार 3,000। 5x 7 इकाई 7,000 अब बराबर 3,000। 5x इस तरफ 7,000 माइनस में उधर चला गया तो 5x बराबर 7 3 10,000। x बराबर 10,000 अब बटा 5 5 दूना तो x बराबर क्या हजार। मुझे लग रहा है ये को कम जीरो दिए हैं, सही है। तो x बराबर क्या हजार 2,000। ऐसा कहियो हो सकता है, हो जाएगा। देखिए तो यहाँ लिखेंगे एक ही मासिक आय, एक ही मासिक आय कितना लिए हैं 5x तो 5 गुना 2 बराबर क्या हजार 10,000। फिर b की दोनों का मासिक आय ना पूछ रहा था, b की मासिक आय क्या x है 4x तो 4 गुना 2 4 दूना 8,000 क्या देता है, यही क्या हो गया आंसर। 6 नंबर भी हमारा कंप्लीट। अब पहुंचते हैं 7 नंबर प्रश्न। पढ़िए पहले, एक स्कूटर के भाड़े की नियत भाड़ा और किलोमीटर तय की गई दूरी और भाड़े से जुड़ी है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चल के 45 रुपया देता है और 20 किलोमीटर चल के 73 रुपया भाड़ा देता है, इस कथन में युग्मत समीकरण के रूप में व्यक्त करें एवं इसमें स्कूटर के नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। ऐसा हम काम करते हैं। इसमें क्या काम करेंगे बाबू, इसमें हम 7 नंबर में मान लेंगे, जैसे हम एगो चीज नहीं बताए थे कि एगो हॉस्टल में खाए के नियत वाला अलग था और डेली खाए वाला, इसी प्रकार यहाँ एगो नियत किराया है। कौन किराया, नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कै रुपया है। अब अगर देखिए प्रश्न से बाबू कोई व्यक्ति के नियत भाड़ा तो सभे के लगेगा, नियत भाड़ा किसको लगेगा, सबको लगेगा, और बाकी किलोमीटर जय किलोमीटर चले जय रुपया। तो जो पहला कह रहा कै किलोमीटर चला है 12 किलोमीटर, तो इसको 12 गुना 22 बराबर कै रुपया देना पड़ा 45 रुपया। तो x + 12 22 बराबर 45 रुपया समीकरण। फिर पुनः प्रश्न से आओ, एगो और एकदम स्मार्ट व्यक्ति चढ़ा तो 100 रुपया तो उसके लिए भी रहबे करेगा, नियत भाड़ा है। और फिर कै किलोमीटर गया तब 20 गुना 22 बराबर कै रुपया दिया 73 रुपया दिया। x + 20 22 बराबर कै रुपया, समीकरण कितना हो गया। अब समीकरण किससे चल रहे, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 1 है x + 12 22 बराबर 45 और x + 20 22 बराबर 73। निशान को क्या कर दिए, इसे ही कट गया। 12 में से 20 में से 12 चला गया -8 बाई 73 में से इसको घटा तो माइनस में 13 में से 5 गया 8 5 13, 6 में 4 गया 2 28। तो यहाँ देख लीजिए माइनस से माइनस 22 बराबर 28 बटा 8 तो कटेगा पूरा पूरी 7 चौके 28 4 दूना 8 अर्थात कै रुपया 7 बटा 2 रहने दो, 22 बराबर क्या आ गया 7 बटा 2। अब यहाँ देखिए समीकरण किस में, 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, 22 का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है x + कै 22 12 22 बराबर 45। x 12 22 का मान कितना आ गया 7 बटा 2 बराबर में क्या हो गया, इसको काट दीजिए 6 दूना 6 गुना 7 बराबर 45, 1 7 6 42 बराबर 45।
x बराबर 45 माइनस 42, x बराबर 3। अतः उसका नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा ये तय है कि कोई व्यक्ति चढ़े उसको 3 रुपया देवे पड़ेगा। फिर प्रति किलोमीटर का किराया कितना होगा? प्रति किलोमीटर का किराया बोलिए तो 22 है, क्या है? तो उसको 22 कितना देवे पड़ेगा? 7/2 बोले तो 3.5 रुपया। अर्थात अगर वो चलेगा नियत किराया 3 रुपया और प्रति किलोमीटर का किराया 3.5 रुपया। क्या आ गया? नहीं आया। कहाँ आंसर आ गया? अच्छा, इसमें सिर्फ समीकरण बनाना था, ऐसे का है? लोल दिमाग तुम्हारा हाथ में है रे। कै नंबर प्रश्न हम बना रहे हैं? 7 नंबर यही बनेगा। वो तो समीकरण न दे ले, उससे की मतलब है? x y के मान निकालेंगे ना, x y के मान निकालेंगे तब आंसर होगा। अभी प्रश्न चलो 8 नंबर में क्या कह रहा? देखो सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 7 8 के जैसा है, मिला लो। किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर प्रतिदिन में तय की गई दूरी भाड़ा। एक व्यक्ति 110 किलोमीटर चला तो कै रुपया दिया? 690 रुपया। दूसरा व्यक्ति 200 किलोमीटर चला, कै रुपया दिया? 1050 रुपया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 के तरह ये प्रश्न आप सब लोग बनाइएगा। प्रश्न 8 कंप्लीट हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखो। एक कॉलेज में छात्रावास की खर्च में भाग नियत और शेष इस पर निर्भर है कि वह कितने महीने तक कितने दिन भोजन करेगा। क्वेश्चन 6 के जैसा ही 8 है। इसमें हम सब मानेंगे क्या कि नियत भोजन पर नियत कै रुपया लग रहा है, जो x, अब प्रतिदिन का भोजन कै रुपया? 22 रुपया। अच्छा चलो 9 का पहला हमसे देख लो, 9 का पहला हमसे देख लो, ठीक है ना? 9 का पहला देख लोगे तो दूसरा बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 भी 9 नंबर के तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कै नंबर के तरह है? 9 नंबर के तरह। और 11 नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 7 और 8 के जैसन है। तो इसीलिए हम 9 के पहला बता देते हैं और बाकी आपका होमवर्क हो जाएगा 11 तक। और हम चेक करेंगे कॉपी। हम पहले ही प्रश्न बता चुके, कौन कौन प्रश्न किसके जैसा है? 7, 8, 11 एक जैसा। 7, 8, 11 एक जैसा। 9 के पहला और दूसरा और 10 नंबर ये सभी प्रश्न कौन जैसा? एक जैसा, ठीक है। तो अभी यहां हम प्रश्न 9 का पहला बता रहे हैं। 9 का पहला प्रश्न सिर्फ देखो क्या कह रहा है। 9 का पहला नंबर प्रश्न जे देखिए, बोलिए तो। कह रहा है सर किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च किए गए नियत तो और शेष इस बात पर निर्भर है कि छात्र ने मेस में महीने के कितने दिन भोजन किया, ठीक है। तो पहले यहां नियत हम सब खर्च लिख देते हैं। क्या लिख देंगे बाबू? नियत, एक नियत भाग है। तो यहां मान लेते हैं, माना कि कौन सी का? कॉलेज ना, कॉलेज के मेस का नियत कै रुपया लग रहा? 100 रुपया। अब प्रतिदिन भोजन पर खर्च, तो भोजन पर खर्च 22 रुपया कर रहा। कोई लड़का नियत वाला पैसा तो देबे करेगा, ठीक है। उसके बाद कई दिन तक वो भोजन कर रहा? पहला लड़का 25 दिन तक, इसीलिए 25 × 22 कै रुपया दिया वो? बोलो 1750 रुपया दिया। देखिए x + 25 22 बराबर 1750। समीकरण कितना हो गया? फिर आते हैं कौन प्रश्न से? पुनः प्रश्न से। बोलिए तो 100 रुपया तो उसको लगेगा ही लगेगा क्योंकि नियत है। और साथ में कई दिन भोजन किया? बोलो 28 दिन। तो यह दे रहा है कै रुपया? 28 × 22 1900 रुपया। कोई दिक्कत है? अब देखिए x + कै 22 अब बराबर कै 100 रुपया? 1900 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण
2 मान लिए। समीकरण 1 तथा अच्छा 28/, रे हल्ला 28/, तो x प्लस 25/, x प्लस यहां निशान को दिए, कट गया, 25 में से 28 चला गया, 1900 में से 1750 चला गया, तो 17 एक 150 बचेगा, 150 ना, माइनस में, माइनस से माइनस 3 बचे, 22 बराबर क्या निकल गया 50। समीकरण किस में रख दे, समीकरण 1 में 22 का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x 22 के मान कितना आया 50 बराबर कैसे 50, तो x 25 125 तो 1250 हो गया। और अब अगर 1750 में 1250 को क्या कर दे, तो 12 5 500, अतः नियत कितना हो गया बराबर x बराबर कैसे रुपया 500 रुपया पहले दीजिए। अब प्रतिदिन भोजन पर खर्च कितना करना पड़ेगा बराबर 22 50 रुपया, यही इसका क्या हो गया। अब हमारा मतलब अब हम आपको डायरेक्ट चेक करेंगे क्वेश्चन कल 11 तक, 1 से लेके 11 तक बना हुआ प्रश्न, ठीक है, तो इसमें इतना ही।